दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं रहा, बल्कि इसे भारत के लिए एक एआई मूवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने इस समिट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन रिएक्शन से साफ है कि एआई अब भारत की प्राथमिकता बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंके की। उन्होंने कहा कि भारत इस समिट में ग्लोबल एआई कॉमन्स पहल को आगे बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, एआई के दिग्गज वैज्ञानिक यान लुकेन ने भी ओपन और कोलैबोरेटिव एआई का समर्थन करते हुए माना कि भारत की इसमें अहम भूमिका है। स्टीव हैंके ने तो साफ शब्दों में कहा, मोदी भारत को सही दिशा में ले जा रहे हैं, यानी ग्लोबल लेवल पर भी भारत की एआई रणनीति को गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं फिल्म मेकर शेखर कपूर ने समिट में उमड़ी युवाओं की भीड़ को देखकर कहा कि भारत जल्द ही एआई सुपर पावर बनने की राह पर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को एआई को इंडियन पर्सपेक्टिव से देखना होगा। पश्चिमी मॉडल भारत में पूरी तरह काम नहीं करेंगे। उनके मुताबिक भारत में एआई का असली विकास पिरामिड के निचले स्तर से आएगा, जहां जरूरत सबसे ज्यादा है, यानी शिक्षा, ग्रामीण विकास और आम जनता की समस्याओं के समाधान में एआई की बड़ी भूमिका होगी। अब बात करते हैं टेक एंटरप्रेन्योर निखिल पहावा की। उन्होंने इस समिट को एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट बताया। उनका कहना है कि भले ही आयोजन में कमियां हों, लेकिन इतने बड़े स्तर पर सरकार द्वारा एआई को प्राथमिकता देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इससे मंत्रालयों, उद्योगों और छात्रों के बीच एआई अपनाने की गति बहुत तेज होने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे डिजिटल इंडिया ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया था। हालांकि निखिल ने यह भी माना कि फिलहाल भारत, अमेरिका और चीन से ये चीज पीछे हम हैं, जरूर हम चीन से पीछे दिखते हैं, लेकिन चैट जीपीटी, जेमिनाई और को पायलट जैसे ग्लोबल मॉडल्स भारत में तेजी से अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अवसर अभी भी है, खासकर सेक्टोरल डिफ्यूजन में, यानी शिक्षा, हेल्थ केयर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में भारत ओपन सोर्स मॉडल अपनाकर अपने छोटे छोटे लैंग्वेज मॉडल बना सकता है। और सबसे दिलचस्प आंकड़ा साझा किया राजन आनंदन ने। उन्होंने बताया कि #इंडिया एआई समिट 2026 में सार्वम एआई के लॉन्च पर जितने लोग पहुंचे, वो 2025 के पेरिस एआई समिट की कुल उपस्थिति से भी ज्यादा थे। करीब 2.5 लाख लोगों की भागीदारी, खासकर छात्रों की, ये दिखाती है कि भारत में एआई को लेकर एक मानसिक बदलाव शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये समिट सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही, ये एक संकेत है कि भारत एआई की वैश्विक दौड़ में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। अब देखना ये होगा कि ये उत्साह जमीनी हकीकत में कितनी तेजी से बदलता है।